मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 172 से दोहा नंबर 175 तक का वर्णन है। नृप हर्ष पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तामस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जैसी श्रुति गाई। माया में तेहि कीन रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानित ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्य जनि खाहू। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, अब अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आवे मुख बानी। तुलसीदास जी कहते हैं, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाहि निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसितै समेत परिवारा। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा, रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने
हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तवे हो, जलदाता न रहाई कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभे बानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर से एक बार आकाशवाणी हुई, कहा, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन्न नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोचे अपारा। तब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसत परउ अवनीय कुलाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राजा ने अंदर जाकर देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, आकाशवाणी हुई, उसमें कहा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देव ही देही, बिरचत हंस कागे किए जेही। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। तुलसीदास जी कहते हैं, और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा अर्थात सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुदित सब रप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जय
सुपाई। तुलसीदास जी कहते हैं सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।